वेलकम है जी मेरे चैनल पे लाइफ फील लोडेड। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ जो मैं अब चढ़ा हुआ हूँ फरीदाबाद एक्सप्रेसवे पे। जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि फरीदाबाद एक्सप्रेसवे एक नया रूट स्टार्ट हो चुका है जो आपको सीधा मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा और जो बेसिकली सारे नॉर्थ के लोगों के लिए, नॉर्थ दिल्ली के लोगों के लिए, ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए और साउथ दिल्ली के लोगों के लिए समझ लीजिए बहुत बढ़िया चीज हो गई है। अब आपको यहाँ से गुड़गांव जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप इसी रूट से सीधा कनेक्ट कर पाएंगे। और है भी अच्छा, इस एक्सप्रेसवे की स्पीड 100 किलोमीटर की है, रखी गई है और यहाँ से लगभग 66 टू 67 किलोमीटर जो है ये पूरा एक्सप्रेसवे है। तो मैं देखते हैं दूरी कितनी है, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन दूरी कितने टाइम में कवर होगी और वो भी आपको दिखाऊंगा। अब इसमें स्पीड लिमिट जो है वो ऑलरेडी 100 की रखी गई है, तो आप इस पे आराम से बिना बेझिझक होकर आप 100 की स्पीड पे अपनी गाड़ी एक चला सकते हैं नॉन स्टॉप। और रूट अच्छा स्टेबल है, थोड़े से बीच में जर्क्स आ रहे हैं, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल ओपनिंग हुई नहीं है लेकिन चल रहा है जी रूट को, क्योंकि ऑफिशियल तो आपको तभी होगी जब ये शायद कंप्लीट बन जाएगा। तो पिछला पार्ट मेरा बहुत लंबा हो गया था जिसमें मैंने आपको बताया कि दिल्ली से आपको इस पॉइंट तक पहुंचना कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो मुझे लगता है जी किसी भी रूट तक स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस रूट तक पहुंचने के बाद तो बहुत ईजी है और एक्सप्रेस वेज पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नॉन स्टॉप ही आपको जाना होता है। बिल्कुल स्ट्रेट रूट्स बने हुए हैं सारे के सारे, बहुत कम डाइवर्जेंस है, कहाँ से उतरना है कहाँ से आपको उस पर चढ़ना है, बस वही इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियोस के लिए। तो उस रूट तक पहुंचना कितना जरूरी है वो पार्ट जो है ना वो ज्यादा जरूरी पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बट आई डोंट नो आप लोगों को ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं कि नहीं है। तो आज हम निकले हुए हैं जी दिल्ली और मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो अब इस व्लॉग को मैं आपको खलीलपुर तक ये वाला व्लॉग मेरा चलेगा और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा कि वहां से मैं मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगता है और यहाँ से खलीलपुर पहुंचने में मेरे को एक्चुअली कितना टाइम लग रहा है। स्पीड जो है जी मैंने फिलहाल अपनी गाड़ी की 80 पे मेंटेन करी हुई है, बट आप 100 तक इसको स्पीड को चला सकते हैं। मैं नॉर्मली अपनी गाड़ी 80 पे ही मेंटेन रखता हूँ ज्यादातर, क्योंकि इससे मेरे को फ्यूल इकोनॉमी और एवरेज अच्छी मिलती है। आपको पता है जी ब्लॉग्स बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि जो हम ये रोज के ब्लॉग बनाते हैं हमें बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। टोल्स के चार्जेस, फ्यूल के चार्जेस, प्लस मेंटेनेंस के चार्जेस कार के, प्लस टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है कि ट्रैवल ब्लॉगिंग्स करना और रूट्स की इन्फॉर्मेशन देना बहुत इजी है, ऐसा है नहीं जी। क्योंकि जब आप निकलते हैं तो बहुत आपका टाइम भी पूरा स्पेयर करना पड़ता है, फ्यूल मैंने आपको बता दिया, कंजम्पशन और बाकी हर चीज है जी। तो मेहनत उतनी ही लगती है। बस ये है कि आप अगर इस पे लाइक दे देते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं और कुछ कमेंट्स करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और लगता है कि हमने जो मेहनत करी है उसका थोड़ा थोड़ा फल भी हमें मिल रहा होता है। आप समझ रहे हैं बहुत फ्रूटफुल होता है और बहुत मतलब अंदर से एक जील पैदा करता है कि और अच्छा काम करें, हम और अच्छा काम करें। तो बने रहिए, मैं आपको बीच बीच में दिखा रहा हूँ। देखिए अमृता हॉस्पिटल और बड़कल लेक, जो पहले के मेरे लोग हैं उन्होंने बहुत नाम सुना होगा जी बड़कल लेक का, और अमृता हॉस्पिटल भी काफी मशहूर हॉस्पिटल है जी। तो ये यहाँ से अगर आप लेफ्ट होके निकल जाते तो आप वहां पे पहुंच जाते हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि मैंने आपको बोला नॉन स्टॉप बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको इस पे कोई कहीं से फिलहाल कोई एंट्री तो फिलहाल मेरे को दिखी नहीं कि कोई ट्रैफिक यहाँ से घुस रहा होगा। इसका एंट्री पॉइंट सिर्फ वही रखा गया है फिलहाल। हाँ, एग्जिट पॉइंट जरूर बीच में एक आ गया। मैं जो जो इंपॉर्टेंट एग्जिट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको समझा दूंगा। तो अगेन ये ब्लॉग भी मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 30-35 मिनट वाला होने वाला है, बट कोशिश करूंगा इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक लेके या इसमें थोड़ा सा पॉज लेके मैं आपको और अच्छा बेहतर दिखा पाऊंगा चीजें, तो मैं कोशिश करूंगा। और फिलहाल तो देखिए काफी स्मूथ बना हुआ है ये, मतलब मुझे बिल्कुल कोई जर्क्स वगैरह इस पे फील हो नहीं रहे हैं, तो अच्छा है। मतलब धीरे धीरे करके देखिए, मैंने भी आपको उस दिन बोला कि जब हम बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं तो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस रूट के बारे में बहुत सारे हमारे मतलब हाफ ऑफ द दिल्ली नहीं जानते होगी इस रूट के बारे में, क्योंकि इस रूट के बारे में मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मुझे भी इस रूट के बारे में काफी लेट पता लगा है। क्योंकि अक्सर लोग जो है उनके लिए मेन रूट जयपुर के लिए जाने के लिए या मेहंदीपुर जाने के लिए वाया गुड़गांव ही है। आज भी लोग उसी रूट को प्रेफर करते हैं जाने के लिए, उनको यही बोला जाता है कि आप गुड़गांव से ही निकलिए। अब मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए हो सकता है बहुत सारे लोग जिनको भरतपुर वाला रास्ता सूट करता था वो उस रूट को सूट करते थे, फरीदाबाद वाला जो ओल्ड रोड मैंने आपको दिखाई जो आश्रम से मुड़ के निकलता है। लेकिन इस रूट के बारे में बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता लग पाया हुआ। तो
वही कह रहा हूँ ना, जब हम निकलेंगे तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस चैनल पे मैं इस बार आपको जो है ना बड़ी यूनिक सी चीजें दिखाने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल यूनिक चीजें मैं आपको दिखाऊं, ताकि आप ये ना बोलें कि अब बाकी चैनल भी बहुत सारे कॉमन चीजें बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, फिर वही बात होती है कि बोर हो जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद हम भी बोलेंगे कि हमारे ब्लॉग्स जो है पसंद नहीं आ रहे हैं आप लोगों को। और ये देखिए सामने एक बोर्ड और लगा आ गया। अब ये आया जी सेक्टर 84, 85, 86 फरीदाबाद। वहां से अगर आपको रूट के लिए जाना है तो आपको लेफ्ट निकलना है, और दौसा के लिए अगर आपको जाना है तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट निकलना है। दौसा वही पॉइंट है जो मैंने आपको भी बताया, जो मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का पॉइंट है, जहां से आप दौसा से आप कट लेके बाहर निकल जाते हैं जयपुर के लिए। बट फिलहाल जो है, जो मुझे सुनने में आया कि बांदी खुई तो जयपुर का रूट जो है स्टार्ट हो गया एक्सप्रेसवे, और उस रूट का फायदा है कि अब आपको दौसा पे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ से भी इसमें एंट्री पॉइंट दिया गया है। मैंने अभी आपको बोला था मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ से भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ एक्सप्रेसवेज बहुत सारे बन गए। इट्स जस्ट अबाउट कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें उन रूट्स के बारे में आइडिया नहीं है, वहां से कैसे कनेक्शंस हैं। तो अभी भी साउथ दिल्ली के मेरे फ्रेंड रहते हैं जो नॉर्मली जब वो निकलते थे जयपुर तो मुझे ये बोलते थे कि भैया आप हमें धौलाकुआं मिल जाइएगा, या आप हमें गुड़गांव मिल जाइएगा, या आप हमें महिपालपुर चौक मिल जाइएगा। तो ये रूट मैं गारंटी देता हूँ आपको, उन लोगों को भी बताऊँ कि ये एक्सप्रेस रूट है। क्योंकि बहुत सारे लोग फरीदाबाद का जो नॉर्मल हाईवे उसको अवॉइड करते थे, उनको लगता था उस पर बहुत ज्यादा रश होता है, तो इसलिए वो आजकल एक्सप्रेस वे से जाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि इस पे एक तो गाड़ी आपकी नॉन स्टॉप जाती है, आपको थकान कम होती है, और फ्यूल एफिशिएंसी आपकी काफी बढ़ जाती है। लेकिन अब ये चीज जिस हिसाब से ये एक्सप्रेस वे बनाया गया है, एक और कनेक्शन कर दिया गया है इसको भी, फरीदाबाद से पूरा बाईपास से निकल रहे हैं आप समझ लीजिए पूरा नॉन स्टॉप। तो बहुत अच्छा ही चीज है। बट ये है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमको कि कौन सा रूट नया बन गया है जिसपे हम जाएंगे तो हमारे टाइम सेविंग हो सकती है, या हम उसको आराम से कवर कर सकते हैं। तो आगे एक और बोर्ड लगा आ रहा है जी, ये सेक्टर 81 फरीदाबाद। तो सेक्टर 81 अगर आपको जाना है फरीदाबाद तो आप यहाँ से निकल सकते हैं जी। देखिए मैं आपको सारा इसलिए प्रॉपर रूट बाय रूट समझा रहा हूँ, प्रॉपर कट बाय कट समझा रहा हूँ, और अनकट ब्लॉक इसलिए बना रहा हूँ कि अनकट ब्लॉक्स बनाता जाऊं और आप पूरा कंप्लीट कोई भी पार्ट आपका मिसिंग ना हो। तो अभी तो इसपे देखिए मेरे को लगता है टोल आया नहीं है, और जहां तक टोल नहीं आएगा मुझे लगता है इसमें एंट्री के बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए होंगे। लेकिन जब एक बार टोल आ जाएगा फिर मुझे लगता है कि इसमें एंट्री के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनको ये लोग बंद कर देंगे, फिर आपको सिर्फ एग्जिट के पॉइंट्स आएंगे। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, लेकिन मैं अभी आगे चल के इसमें आपको बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमने चीजें देखी हैं इस तरह से। तो देखिए रोड तो बहुत स्मूथ है, बट थोड़ी थोड़ी ये जो बीच के पैचेस आ रहे हैं, थोड़ा सा इनको इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। इसको थोड़ा सा ब्लैक टॉप से इनको कवर करना पड़ेगा। इतना बड़ी एक्सप्रेस वे पे अगर इस तरह की भी छोटी छोटी ये जो दो पिलर्स को ज्वाइंट किया जाता है, ये बेसिकली ज्वाइंटर्स हैं, तो इस पे भी ब्लैक टॉप का काम इनको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। या इसको कैसे ये सही करेंगे मुझे अभी नहीं पता, बट मे बी फाइनल होने से पहले भी करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड पे तो साउंड बैरियर्स लग गए, राइट साइड पे भी ये ऐसे ही छूटने वाला है, ये पार्ट जो बीच में है मिडिल पार्ट, या इस पे भी कोई बैरियर्स लगने वाला है, ये अभी मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बोला अभी काम इसमें काफी सारा पेंडिंग है। वो जो एक सेक्शन बोला तो अभी मेरे हिसाब से कम उसको 4 से 5 महीने लगने वाले हैं। हो सकता है कि शायद इस साल एंड तक इसको स्टार्ट कर दें पूरा कंप्लीट इनॉग्रल करके, बट उससे पहले का मुझे आइडिया नहीं क्या होने वाला है। तो अगेन देखिए अनकट ब्लॉक बनाने का फायदा कि आपको प्रॉपर रूट, एक एक पार्ट, एक एक एक्सप्रेसवे का कर्व, एक एक कट अंदर आने का, एक एक कट एग्जिट पॉइंट, आप समझ रहे हैं, सब कुछ समझाना। मतलब मुझे लगता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको ऐसा बिल्कुल फील हो कि आप घर बैठे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप भी मेरे साथ इस एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल कर रहे हैं। आगे देखिए जी एक साइन बोर्ड और आ रहा है, मैं वो भी आपको पढ़वाता हूँ। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने का मजा तभी आता है जब हमें एक्चुअली फील हो कि हम एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं। आपको ऐसा घर बैठ कर लगना चाहिए कि आप मेरे साथ ड्राइव कर रहे हैं, आप मेरे साथ कार में बैठे हुए हैं और आप उसका फील ले रहे हैं। तो ये बोर्ड आगे जी, पलवल 29, अलवर 98 एंड वडोदरा इज 880 किलोमीटर। तो आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा इस रूट पे जाने के लिए आपको कितना टाइम यहाँ से लगेगा, कितने किलोमीटर की दूरी है,
एक रफ आइडिया आप लगा लेंगे, क्योंकि 100 की इस पे स्पीड रखी गई है। मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो 100 की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस पर आराम से हो जाएगी, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है। रोड में कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और टाइम हो चुका है जी, हमें इस पे चढ़े हुए लगभग हो गया 13 मिनट। आई होप आपको वीडियो से भी एक आइडिया लग ही रहा होगा, बट क्योंकि वीडियो हमने ये सेकंड पार्ट है, तो हमने इसको चढ़ने के 1-2 मिनट के बाद स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया था कि फर्स्ट पार्ट आप कहाँ पे एंड हो रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने कहाँ पे एंड किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि ऑलमोस्ट वो बहुत लंबा हो गया था पार्ट। मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ थोड़ा बहुत हम लोग जाम में भी फंस जाएंगे और होगा, बट दिल्ली है जी, दिल्ली में कब जाम लग जाता है कुछ नहीं। और लकीली आज एटलीस्ट हम लकी हैं कि बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि अगर दिल्ली में बारिश हो रही होती तो थोड़ी सी घबराहट और बढ़ जाती है कि पता नहीं कितना जाम लगने वाला है। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द ऑफिस टाइमिंग सब होते हैं या स्कूल के स्पिरिट टाइमिंग स्टार्ट हो जाते हैं 8 से लेकर 10 बजे तक, तो आप देखिए आपको जाम मिलता ही है। वो इवन उसके बाद में मिलता है, बट ठीक है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जाम ट्रैफिक तो आपको मिलता ही है। बट आज मैं सरप्राइज था, क्योंकि आज मैं सुबह 7 बजे निकला था, बट स्टिल मुझे काफी टाइम लग गया, बिकॉज नॉर्मल डेज के मुकाबले मुझे ऑलमोस्ट डबल ट्रैफिक मिला है, जो मॉर्निंग मुझे 7 o'clock मिल रहा था। इन द मीन टाइम आप देखिए नेक्स्ट रोड है सेक्टर 69 एंड 70 फरीदाबाद के लिए। अगर आपको निकलना है तो आप यहाँ से लेफ्ट हो सकते हैं। तो मुझे तो जब ये बन रहा था, क्योंकि अभी आप ये कह सकते हैं शायद हो सकता है कि मैं इस तरफ आया ही नहीं उस समय, या बिल्कुल, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा कि ये एक्सप्रेसवे इस तरह का भी कोई बन रहा है। एक मेरे ब्लॉगर भाई हैं, उन्होंने काफी टाइम पहले डाला था, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, तो काफी अच्छे फॉलोअर हूँ मैं। तो उन्होंने शायद इस रूट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन तब ये रूट अभी बहुत लंबा इसका पेंडिंग था अभी पार्ट, तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं पाई थी। तो अब फिलहाल मेरा प्रोग्राम जब बना दिल्ली जयपुर जाने के लिए, तो मुझे भी लगा कि यार दिल्ली जयपुर नॉर्मल रोड तो लोगों ने बहुत बार देख ली है, अब उसमें कुछ ऐसा क्या दिखाया जाए कि कुछ थोड़ा हटके दिखाया जाए, कि जो बहुत थोड़ा सा यूनिक हो, जो लोगों को ना पता हो। बस यही था, इसीलिए मैंने इस बार इस रूट को चूज करा। हालांकि मैं जहाँ से अपना स्टार्ट करता हूँ, मेरी जर्नी पॉइंट जो है, स्टार्ट पॉइंट है, वो थोड़ा सा इससे दूर था। मुझे थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ा 30 मिनट्स के अराउंड, या आप कह सकते हैं कि 30-25 किलोमीटर का। लेकिन मुझे लगा कि अपने व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होने वाला है। तो उनको ये समझ आएगा कि ये पार्ट उनके लिए बहुत कितना पास, मतलब उनको रूट पड़ने वाला, जो वो इतना दूर तक जाते थे। और जिन भाइयों को पता है तो उनको तो खैर बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, बट ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल इस चीज का आइडिया नहीं था, और जो एक्चुअली चाहते थे कि उनको कोई अच्छा रूट मिले, कि उनको गुड़गांव से होके ना जाना पड़े। अब ये मेरे साइड पे देखिए जी, एक रूट आपको और दिख रहा होगा, ये फ्लाईओवर ही है एक और। तो ये बन रहा है या बन चुका है, ये मुझे भी क्लियर नहीं है पार्ट, बट मेरे हिसाब से अगर बन रहा है तो आई डोंट नो ये क्या है, मेट्रो की लाइन है क्या, मुझे नहीं पता। देखिए शाहपुरा और सोना के लिए बोर्ड आपको आपने दिखा, बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है। और ये भी काम इस फ्लाईओवर का यहीं तक हुआ हुआ है। अब ये कहाँ से कनेक्ट कर रहा है और ये कहाँ उतरेगा, ये पता नहीं है। देखिए शाहपुरा अगर आपको जाना है तो वो आपको यहाँ से लेफ्ट होना पड़ेगा, ये एग्जिट पॉइंट है शाहपुरा के लिए। और ये ऊपर से एक और फ्लाईओवर आ रहा है, और ये फिर अक्रॉस में एक चीज आ रही है। तो अभी प्रोजेक्ट में काफी कुछ बचा हुआ है, मुझे लगता है अभी बहुत सारा काम है जो हो रहा है, और उसको कंप्लीट होने में भी काफी समय लगने वाला है।
ये आगे जी फिर से बोर्ड लगाया है जी, साइन बोर्ड। ये है जी मलेरना। मलेरना मैंने पहली बार सुना जी इस जगह का नाम, मुझे नहीं पता, जिन भाइयों ने सुना हो शायद उनको पता हो। मलेरना के लिए अगर आपको निकलना है तो आप यहीं से निकल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट ये रूट जा रहा है, और अभी आगे जाके हम इसको उस रूट से मतलब आप समझ लीजिए इंटरसेक्ट करेंगे। जो आश्रम और फरीदाबाद वाला रूट था, आश्रम फरीदाबाद और मथुरा वाला रूट है, हम जो ये रूट है आप समझ लीजिएगा, इसको आगे जाके हमारे क्लास इस पे राइट हो रहे हैं जो मुझे दिखा रहा है, और हम उस रूट को बाइसेक्ट करते हुए यहाँ से निकलेंगे। कौन सा रूट जी? जो आश्रम से लेके मथुरा वृंदावन वाला रूट था सीधा। तो इसको ऊपर ऊपर बाईपास करके निकाल दिया गया है, क्योंकि इसको हमारे को बनाया गया उधर जोड़ने के लिए, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए, इसलिए। तो अभी वो कर भी आता है, कितनी दूरी पे है मैं आपको दिखाता हूँ। ज्यादा दूर तो खैर नहीं है यहाँ से, मुझे उसकी दूरी कम ही दिख रही है। तो मैं बिल्कुल आपको नेचुरल चीजें बता रहा हूँ जो आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर ऐसा फील करेंगे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस रूट पे जा रहा हूँ। मैं भी सेम वही चीजें आपको देख रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो आप फील करेंगे अगर आप पहली बार निकल रहे होते। बस अब ये होने वाला है कि आपको बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाएगा इस रूट पे है क्या। और मैं आपके लिए फर्स्ट टाइम एक ट्रैवलर हूँ, तो आप समझ लीजिए फिलहाल मैं आपके आइस हूँ यहाँ पे। तो आप इस आइस से मेरे वीडियो ब्लॉग के जरिए आप प्रॉपर इसको देख पाएंगे कि एक्चुअली ये रूट है कैसा, कौन कौन सा कर्व यहाँ पे आने वाला है, कौन से घर से आपको निकलना है। और मैं तो खैर आपको मोटी डेस्टिनेशन मैंने आपको समझाई है कि जयपुर जाना है या मेहंदीपुर बालाजी जाना है या दौसा जाना है, तो आप इससे निकल सकते हैं। कि बहुत सारे जो छोटे पार्ट्स भी आ रहे हैं बीच में, जो डेस्टिनेशन आ रहे हैं, जिनके बारे में मुझे थोड़ी सी शायद कम नॉलेज है, लेकिन जिन मेरे भाइयों को उस पर जाना होगा या उनको यहाँ तक पहुंचना है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रूट है। आप समझ सकते हैं कि देखिए बिल्कुल नॉन स्टॉप यहाँ पे चल रहे हैं, हालांकि ट्रैफिक ऑलमोस्ट काफी है इस पे। तो मुझे तो आइडिया लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता लग चुका है, और वो इस रूट को प्रॉपरली यूज भी कर रहे हैं, यूटिलाइज भी कर रहे हैं। और अब देखिए आगे एक बोर्ड आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको स्लो करके उसको दिखाने की कोशिश करूं। तो ये देखिए जी, दौसा बिल्कुल स्ट्रेट 192 किलोमीटर, आगरा के लिए लेफ्ट, पलवल के लिए लेफ्ट। मैंने आपको बोला ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिससे आप पुराना वाला जो हमारा रोड था, आश्रम वाला रोड, आप उससे इसको जुड़ पाएंगे। आश्रम से मथुरा जाना था आपको, आश्रम से भरतपुर की तरफ जाना था आपको, या आश्रम वाली रोड से अगर आपको मेहंदीपुर बालाजी की तरफ भी जाना था, माफ कीजिएगा, मेहंदीपुर बालाजी की तरफ जाना था वाया भरतपुर होते हुए, तो ये वो पॉइंट है जिससे आप निकल सकते हो। और हमारे नीचे से रोड डायगनली आ रही है, जो इसको हम बाइसेक्ट करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं फिलहाल बिल्कुल सीधा, क्योंकि हम जाएंगे मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे आपको प्रॉपर इसका कनेक्शन दिखाने के लिए। तो बने रहिए इस अनकट ब्लॉग में मेरे साथ। आई नो अनकट ब्लॉग्स थोड़े लंबे हैं, लेकिन बहुत इजी है। लेफ्ट साइड पे देखिए, मैं बिल्कुल देख पाया हूँ, लेफ्ट राइट से रोड आ रही थी और लेफ्ट से निकल गई, प्रॉपर आपको डायगनली कट करते हुए। तो चलिए बीच बीच में कोशिश करता है इस ब्लॉग को थोड़ा सा छोटा करने की, मेन पॉइंट्स आप कवर करता जाऊंगा। मैंने फिर आपको बोला कि मैंने स्पीड यहाँ पे मेंटेन रखी हुई अपनी 80 किलोमीटर। आप चाहें तो 100 भी रख सकते हैं आराम से, बट मैं प्रेफर करता हूँ 80 पे, क्योंकि मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको बतानी होती है, प्लस मुझे खुद भी गैदर करनी होती है, क्योंकि मैं खुद पहले गैदर करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी सब कुछ बहुत नया होता है। सो आई होप कि यहाँ से इस पार्ट से शायद टोल अभी स्टार्ट हो, और फिर इसको मेरे को खैर कोई टोल प्लाजा यहाँ पे मिला नहीं है। और ये देखिए सामने एक और मैं आपको साइन बोर्ड दिखाऊं, अलवर, यहाँ से 83 किलोमीटर है, और केएमपी एक्सप्रेसवे 20 किलोमीटर, और 20 ही किलोमीटर रह गए दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फास्ट हम यहाँ से आ रहे हैं। तो इस रूट तक पहुंचना मतलब कितना आपके लिए बहुत मतलब इजी है। जो भी लोगों के लिए मैंने लेटेस्ट नया रूट बताया, मोस्ट ऑफ द केसेस आप समझ सकते हैं कि
दो चीजें और बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता शाम के टाइम यहाँ पे क्या है, लेकिन अगर आप इस साइड पे रहते हैं तो आपको वापसी आते हुए भी, रिटर्न में आते हुए भी आप ये रूट ले सकते हैं, जिससे कि आपको गुड़गांव का इवनिंग का जाम बहुत बच जाएगा। क्योंकि आप एक्सप्रेस तो बहुत अच्छे से आए थे, मुझे पता है, लेकिन गुड़गांव में आपको शाम को 5 बजे के बाद 101% जाम मिलता ही मिलता है। मैं उस रूट से बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मैं इसलिए आपको बहुत क्लियरली ये बात बता सकता हूँ। यू कैन ऑल्सो अवॉइड दैट ट्रैवल, मतलब जो आपका जो जाम का पार्ट है दिल्ली वाला, अगर आप इवनिंग के टाइम पे आ रहे हैं या कोई भी ऐसा टाइम जिसमें आपको लगता है कि पीक आवर्स का टाइम है, इसमें आपको मैक्सिमम जाम मिलता है। तो एक और साइन बोर्ड देखिए जी, 84 अलवर एंड दौसा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये रूट। मैं आपको, आई होप कि मैं आपको उतर के आराम से दिखा पाता। और काफी ग्रीनरी है दोनों तरफ, इस पे भी काफी, जैसा कि बाकी एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं उसी तरीके से इस एक्सप्रेसवे को भी मेंटेन किया गया है। फिलहाल तो खैर इसकी कंडीशन काफी अच्छी है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे ड्राइव करके। और बहुत, मतलब इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, मुझे अंदर से एक एहसास हो रहा है। ऑल्दो मेरी विंडोज बंद है, आई एम रनिंग इन द एसी, लेकिन मुझे एक फील ऐसी अंदर से आ रही है, जब आपको एक बहुत फ्रेश एयर की फील आ रही होती है, फ्रेशनेस की फील आ रही होती है ना, तो वो फील आपको इस पे आने वाली है। मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे देखिए बहुत बड़ा है, और 4 लेन 5 लेन 6 लेन इजी वहाँ पे आप देख पाएंगे। बट यहाँ के तो ग्रीनरीज के बीच में जब आपको ड्राइविंग करने का मजा मिलता है, ये मजा बहुत रेयर मिलता है आपको। और आप समझ लीजिए बिल्कुल मानसून चल रहा था, आप बिल्कुल, आपको पौधे भी बिल्कुल, क्या है ना, मिट्टी बिल्कुल किसी पौधों में नहीं मिलेगी ना, आपको किसी पे कोई पोल्यूशन का कोई इम्पैक्ट दिखता मिलेगा, क्योंकि लगातार मानसून चल रहा था, तो आपको तो बारिश होती रहती है और सब चीजें बिल्कुल साफ होती रहती हैं, घूमते रहते हैं बारिश के पानी से सब कुछ। तो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, मुझे लगा मैं मिस ना कर जाऊँ, इसलिए बेटर मैं बता दूँ। और दौसा देखिए जी 183 एंड कोटा 410। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिलहाल मुझे इस रूट पे अभी तक कोई भी एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है और एक भी कोई रेस्ट एरिया नहीं मिला है। तो ये दो बातें मैं आपको बार बार क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेसवे, देखिए दिल्ली कटरा में मैंने आपको बताया था, वो तो खैर अभी उसमें भी डेवलपमेंट का पूरा काम चल रहा है, पूरा काम हुआ नहीं है, सेम आप अभी इसको भी मान सकते हैं। बट इस पे जो है ट्रैफिक उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन फिलहाल इस पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आपको, कोई सीएनजी का पंप नहीं मिलेगा, कोई पंचर की दुकान नहीं मिलेगी आपको, कोई भी आउटलेट, फूड आउटलेट अभी तक मुझे इस पे नहीं मिला है। मैं आपको ये बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चलते चलते इस पे कम से कम 30 से 35 किलोमीटर में चल चुका हूँ, बट आई हैव सीन नथिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी बहुत जरूरी थी कि जब भी आप एक्सप्रेस वेज पे चढ़े, 99% ऑफ द टाइम्स आपको अपनी सारी यूटिलिटीज को क्लियर करना है। आपको जो भी आपके एसेंशियल्स हैं, आपको फूड आइटम्स, पानी की बोतल, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी लेना है आप वहीं से लीजिए। आप अपनी सीएनजी या पेट्रोल या आपको जो भी एयर प्रेशर अपने टायर में चेक कराना है वो आप चढ़ने से पहले ही चेक करा लीजिए, क्योंकि एक्सप्रेस वेज पे बहुत जल्दी आपको बहुत इजीली ये सब चीजें नहीं मिलती। देखिए मुंबई वडोदरा बहुत लंबा एक एक्सप्रेस वे है और उसको चालू अभी काफी समय हो चुका है, तो उस पर काफी चीजें अवेलेबिलिटी सब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और जितने भी नए हाईवे सभी आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे तो प्लीज प्लीज इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो चढ़ने के बाद। बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। हेल्पलाइन नंबर जरूर है, वो कितनी हेल्प करने आएंगे और कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता उस बात का आइडिया, बट अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग और मेंटली हैरेसमेंट है आपके लिए भी, तो उस चीज का बिल्कुल आप बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में इसमें पॉज ले रहा हूँ जी, ताकि आपको बहुत अल्टीमेट लंबा ना हो जाए बिल्कुल ही पार्ट ये वाला। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट कट्स आते हैं मैं वहाँ आपको जरूर दिखा देता हूँ। और ये अब मेरे ऊपर से आप देख सकते हैं, ये आपकी रेलवे लाइन जा रही है आपकी प्रॉपर्ली मेरे हिसाब से। आई डोंट नो कहाँ से कनेक्ट हुई होगी लाइन, क्योंकि बड़ी लाइन तो नहीं है, बट हाँ रेलवे लाइन है। और शायद मुझे लगता है कि ये गुड़गांव की तरफ से शायद आने वाली लाइन होगी, क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ तो उसी साइड के रूट्स बन रहे निकलने के। और सामने मेरे फिर एक साइन बोर्ड आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ के आपको बताता हूँ साइन बोर्ड को। कोटा 405 KMP is 9 किलोमीटर, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे इज 9 किलोमीटर। तो
9 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे रह गया जी। तो मुझे लग रहा है क्योंकि जहाँ से मैं चढ़ा था वहां से तो 68 किलोमीटर मुझे दिखा रहा था खलील टोल प्लाजा, लेकिन एक्सप्रेसवे तक पहुंच के देखते हैं। देयर माइट भी हो सकता है आप इन्होंने और कोई कनेक्शन एक वो निकाल दिया कोई बीच में से, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि जो मैं वीडियो देख के आया था, जितनी सर्च में करके यहाँ तक पहुंच पाया था, उसके हिसाब से तो मेरे को खलीलपुर टोल प्लाजा ही मैंने अपना पॉइंट डाला था। लेकिन देखते हैं आगे, इसीलिए मैंने कहा कि मैं जब खुद निकल जाऊंगा इस प्रॉपर रूट पे तो मैं आपको और बेटर इन्फॉर्मेशन एक दे पाऊंगा। तो चलते रहिए, ज्यादा दूर बचा नहीं है। मानेसर 48 किलोमीटर यहाँ से जी बोर्ड लगा हुआ है। तो वो एक बेसिक आपको आइडिया लग गया कि 48 किलोमीटर अगर हम मानेसर में होते तो 48 किलोमीटर आगे हमें आना होता, और तो उतना रास्ता हम ऑलरेडी वहां से कवर कर चुके हैं। यहाँ से आप इजीली आइडिया लगा पाएंगे 48 किलोमीटर यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा और डिस्टेंस हो, तो शायद वहां से उस पॉइंट से शायद थोड़ा सा और कम हो। तो मोटा मोटा आप लगा सकते हैं 40 किलोमीटर के लगभग हम मानेसर से आ चुके हैं। तो 8 किलोमीटर तो यहाँ से अभी भी मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वही है। तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर कर जाएंगे मानेसर से एक्चुअली। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो फाइनली टोल प्लाजा, तो यहाँ पे आने के बाद अब टोल प्लाजा आपका आ गया है यहाँ। तो कितना टोल टोटल लगेगा और हुए तो खैर इस पे नहीं आ पाएंगे वापस, क्योंकि रिटर्न की जर्नी में आपको दूसरे रूप से दिखाऊंगा। तो वन वे टोल कितना है मैं फिलहाल डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा इसको नीचे डाल दूंगा आपको, ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं, अगर बोर्ड पे कहीं पे लिखा है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 155 रुपीज सिंगल जर्नी एंड 235 रुपीज टू एंड फ्रो जर्नी अगर आप आते हो जाते सेम डे के, तो 155 रुपए जी। आई होप आपको समझ आ गया हो। 155 रुपए का टोल इस पे जो है वन वे टोल है, और 235 रुपीज रिटर्न जर्नी सेम डे अगर आप रिटर्न करते हैं यहाँ से इस टोल से। तो एक टोल वाला वीडियो भी मेरा थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है, मैं उसके बारे में वीडियो बना नहीं पाया हूँ। तो मेरे को लगा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बनाऊंगा जो नई पॉलिसी आई थी टोल वाली, क्योंकि वो भी अभी तक क्लियर ही नहीं है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। पहले बोला गया बाइक्स वालों को भी देना पड़ेगा, फिर बोला गया नहीं देना पड़ेगा, फिर अगेन बोला गया जी देना पड़ेगा। अभी अमेंडमेंट्स हो रहे थे तो मुझे लगा बेटर है कि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए पॉलिसी, और वो भी शायद फिलहाल से स्टार्ट नहीं हुई है। तो स्टार्ट होने से जस्ट पहले मैं उसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अलवर जी यहाँ से 75 किलोमीटर है और डीवी एक्सप्रेसवे 4 किलोमीटर हमें दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको। जब बिल्कुल नियर बाय पहुंचता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट आ रहा है, तो मैं आपको स्लो करके दिखाने की कोशिश करता हूँ इस पार्ट को। देखिए दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे लेफ्ट, वडोदरा राइट, केएमपी एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर लेफ्ट। तो मैं यहां से आपको एक बार वो ब्रीफ में समझा देता हूँ कि केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ अगर हमें जाना है तो हमें बिल्कुल यहाँ से सीधा निकलना पड़ेगा। केएमपी आप समझ पा रहे होंगे, जो हमारा पेरिफेरल वे है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल वे, वो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाके भी आ जाएगा। और अगर हमें यहाँ से वडोदरा की तरफ जाना है तो हमें यहाँ से लेफ्ट निकलना पड़ेगा। मैं आपको टोटल गाड़ी यहाँ तक पहुंचने में कितनी मेरी ड्राइव हुई है, यानी आप लगा लीजिए एग्जैक्टली मुझे 50 किलोमीटर की ड्राइव यहाँ पे करनी पड़ी, तो मुझे ये वाला कर्व यहाँ पे मिल गया आगे। तो आई होप आपको सारी बातें पूरी अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, ठीक है ना।
तो इस व्लॉग को मैं अब यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब मैं आपको इसके बाद का ब्लॉग, पूरा एक्सप्रेसवे वाला ब्लॉग मैं आपको अलग से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बेटर मैं उसको यहीं पे एंड करूंगा। तो अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हैं, तो प्लीज सेम चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और माफ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा मैं कंटिन्यूअस लगातार ब्लॉग्स में आपके लिए बोलता आ रहा हूँ, तो थोड़ी सी स्लिप ऑफ द टंग थी। तो प्लीज अपना प्यार जरूर बना के रखिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए ऐश में रहिए, मजे में रहिए, एंजॉय करिए।